अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। करते बहुत एनर्जी होती है इनके अंदर। तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। ओके, आपका टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक के दो अलग अलग टर्म्स हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं, आपको नाम से, इसमें पहले नाम को एक्सप्लेन करती हूँ। एटॉमिक मास आपको ये बताता है कि एक एटम का मास कितना है, यानी हमने उसका एटम में प्रोटॉन नंबर देख लिए, न्यूट्रॉन नंबर देख लिए, इलेक्ट्रॉन देख लिए, बट उस एटम का मास कितना है। जैसे हम शुगर मेजर करते हैं, वो 2 kg है, 3 kg है, 4 किलो है, 5 किलो है। हम पानी लेते हैं, दूध होता है, मिल्क है, आपके पास 2 लीटर्स है, 3 लीटर्स है, 4 लीटर्स है। ऑफ कोर्स कि हमें पता है कि एक शुगर है, या अगर सॉल्ट है तो वो NaCl है। जैसे हम बात करते हैं कि सॉल्ट में NaCl होता है, लेकिन वो सॉल्ट कितने kg है, वो 2 kg है, 3 kg है, 4 kg है, उसका बेसिकली मास कितना है। एक एटम में, एक एटम है इसका, तो उसका मास कितना है, वो आपका एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या कहता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम जब मास को बताते हैं तो आपके पास कोई यूनिट नहीं होता, यानी जब हम मास को बताते हैं, हम मास को निकालते हैं, तो आपको क्या पता कि एटम कितना है या क्या नहीं है। या देखिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अब दूध लेने गए हो, मिल्क लेने गए हो, तो वो क्या करता है, वो साइड पे उसके पास अपने वेट होते हैं। वो 1 kg वेट है, वो 2 kg वेट है, वो एक साइड पे रखेगा। दूसरी साइड पे, तराजू के दूसरी साइड पे क्या होगा कि वो आपका मिल्क पड़ा होगा, या आपकी कोई क्वांटिटी जो भी आपकी चीज है वो पड़ी होती है, और उस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा वेट कितना है, ठीक है। ये क्या हो गया, आप रिलेटिव ले रहे हो, आप रेलिवेंस ले रहे होते हो, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास प्री वेट होते हैं, हमारे पास वो चीजें प्री वेट होती हैं। लाइक आप 1 kg लेने जा रहे हो कुछ चीज, तो वो 1 kg का वेट उसके ऊपर रखेगा। आप 2 kg लेने जा रहे हो तो वो 2 वेट रखेगा। आप हाफ kg लेते हो तो वो एक और वेट, और वेट वहां पे रखता है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें पता है कि कितना वेट है, वो हमारे पास प्री वेट है, हम बस उसके बराबर करके आपको दे रहे हैं। ये रिलेटिव मेथड होता है। एटॉमिक मास में यही चीज है, हम क्या करते हैं, एक रिलेटिव लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड लेते हैं। हम एक स्टैंडर्ड ले लिया, जब हमने एक स्टैंडर्ड को ले लिया तो उसके बाद हम उसके हिसाब से अपने एटम को देखते हैं कि हमारा एटम कितना है, तो फिर हम आगे अपने एटम के मास की बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास
एटॉमिक मास यूनिट में भी जब हम उसके एक यूनिट की बात करेंगे तो वो एटॉमिक मास यूनिट। इसकी टॉपिक देख लेते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए। द फर्स्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट एटॉमिक masses came from the work of Dalton, Gay-Lussac, Lavoisier, Avogadro and Brazil। लाइक ये सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक masses पे बात की। ऑफ कोर्स ये सब ने अपने अपने एटम्स चूज किए थे और सबने अपने अपने एटम्स पे बात की थी। By observing the properties in each element combined to form various compound, like हमने देखा कि जो ये एलिमेंट है वो आपस में कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आपके पास ये वाटर है तो ये कंबाइन करके बहुत सारे एलिमेंट्स बना देगा। एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, ये हमारा जो एटम है वो बहुत ही स्मॉल है। Therefore we cannot determine the mass of a single element। हमारे लिए एक सिंगल एटम के मास को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। इवन टुडे आज भी आप नहीं बता सकते कि हाइड्रोजन का एक एटम ले लो तो उसका मास एग्जैक्टली है कितना। However, it is possible to determine the mass of an element, of an atom of an element relative to some other experiment। लाइक हम क्या करेंगे, हम उसको, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक आपका जो वजन करने का तरीका वो तराजू वाला होता है, एक आपका डिजिटल मशीन है जो आपको बताता है कि इतनी तरह से। आप डिजिटल मशीन वाला मेथड अप्लाई कर ही नहीं सकते। आप जिससे हमारे पास ऐसी मशीनरी बनी ही नहीं है जिसकी मशीन के ऊपर हम रखें और वो हमें बता सके कि एटम का मास कितना है, क्योंकि हमारा एटम इतना स्मॉल है। आपके पास डिजिटल चीजें है ही नहीं, ठीक है। आपने ये दोनों देखे होंगे कि आपके पास एक वेट मशीन होती है जो कि डिजिटल है। आजकल आपको डिजिटल ज्यादा मिलेगी, उसमें वो दे रखता है और वो नंबर्स आ जाते हैं। उस नंबर्स की बेस पे हम कहते हैं कि ये 1 kg है, 2 kg है, क्योंकि हमें पता होता है लाइक 1 kg है तो 1000 ग्राम्स आ रहा होगा, ये 1 kg आ रहा होगा। वो जो यूनिट आप सेट करो उसे यूनिट में आ रहा होता है। वो वाला मेथड डिवीजन मेथड है और वो एटम के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एटम इतना स्मॉल है कि हम नहीं बता सकते। वो जो सेकंड मेथड, जैसे पहले वाला मेथड मैंने आपको बताया था जो कि तराजू वाला था कि आप एक साइड पे चीज रखते हो दूसरे से आप उसको मेजर करते हो, वो वाला मेथड हम एटॉमिक मास के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी लाइंस में जो मैंने अभी रीड की उसमें भी वो ये बात कर रहे हैं कि एटम बहुत स्मॉल है तो हम उसके सिंगल एटम का मास नहीं ले सकते। हम क्या करते हैं कि हम उसका एक्सपेरिमेंटली किसी और एलिमेंट के रिलेटिव लेके हम उसको बात करते हैं। This can be done by assigning a value to the mass of one atom of the given element and can be used as a standard। या हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट का एक एटम उसका मास हम ले लेते हैं जिसका हमें पता है, एक्सपेरिमेंटली हमने ले लिया। अब हमने क्या किया, हमने उसको स्टैंडर्ड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड, अब जारी बात है, फिर इस तरह आप कुछ और स्टैंडर्ड ले सकते हो, मैं किसी और को स्टैंडर्ड ले सकती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन 1961 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था। लाइट आइसोटॉप्स ऑफ द कार्बन 12 हैज बीन, कार्बन 12 को हमने लिया और हमने उसको चूज किया एज अ स्टैंडर्ड। द आइसोटॉप ऑफ कार्बन 12 हैव बीन असाइन्ड अ मास ऑफ एक्जैक्टली 12 मास। हमने कहा कि हमारे पास जो कार्बन 12 है वो कितने एटॉमिक मास यूनिट है, वो 12 एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। आई नीड टू राइट इट डाउन कि आपके पास जो कार्बन 12 है एटॉमिक मास, ये आप स्टैंडर्ड साइड पे लिखने, ये इसको हाईलाइट कर लें। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 कितना है, 12 एटॉमिक मास यूनिट के ये हमारा स्टैंडर्ड है। इसके लिहाज से हम कंपेयर करके अपने तमाम वैल्यू को निकालेंगे। The isotope of the carbon 12 had been assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit। This value has been determined accurately using the mass spectrometer। हमने mass spectrometer एक डिवाइस है, उसके थ्रू हमने क्या किया, mass के एटम के mass को निकाला। The mass of atoms of all other elements are compared to the mass carbon 12। जितने भी दूसरे एटम्स हैं, दूसरे भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, हम उनके मास को कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर करते हैं। Thus the mass of an atom of an element relative to the mass of the atom of carbon 12 is called atomic mass। अब किसी भी एलिमेंट का एटम जिसे आप कंपेयर करके, यानी किसी भी एटम का किसी भी एलिमेंट के एटम का मास
जो आप निकालते हो उसको कंपेयर करके कार्बन 12 के एटम के मास से कंपेयर करके, तो वो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास बनता है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। One atomic mass unit is defined as mass exactly equal to the 1/12 the mass of the carbon atom। कि जो हमने कहा कि कार्बन एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का 12, तो वो 12 एटॉमिक मास यूनिट है। तो अगर आप कार्बन को 12 पे डिवाइड कर दो, लाइक हम क्या करते हैं, हम यहीं पे कार्बन को 12 पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट बनेगा। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास जो ये तो रिलेटिव एटॉमिक मास, तो हमने टर्म बता दी कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होती है। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट में मैं आपको कंपैरिजन वाली बात दोबारा बताती हूँ कि जब आपके पास पुराने वक्तों में लोग क्या करते थे कि जब उन्हें नहीं पता होता था क्या चीजें हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड बनाए होते थे। आपके पास हर चीज के स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड से मुराद है कि आपको जैसे हम कहें कि एक दर्जन है तो वो 12 अंडे हैं, ठीक है। 1 डजन इज इक्वल टू 12। एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। अब नो मैटर, अब यह बात आप आर्ग्यू करेंगे कि 12 ही क्यों होती है, क्योंकि वो एक्सेप्टेड है, वो हमने स्टैंडर्ड बनाया है। मैं कहूँ दो दर्जन, आप इजीली कह सकते हैं 24 अंडे, ठीक है। ये क्या किया कि हमने कैलकुलेट करने का तरीका बताया। अब लाइक आपके पास एक स्पेसिफिक वाटर है अमाउंट का, या आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट कुछ भी किसी भी चीज की है, आप कह लें आपके पास शुगर की है, सॉल्ट की है, हम कहते हैं 1 kg। क्यों? हम कम अमाउंट लेके भी तो कह सकते हैं कि ये 1 kg है, हम ज्यादा अमाउंट लेके भी तो कह सकते हैं ये 1 kg है। हम उसी एक स्पेसिफिक ही अमाउंट को 1 kg ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड को स्टैंडर्ड सेट किया है कि अगर इतनी अमाउंट होगी आपकी शुगर की तो वो 1 kg, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक अमाउंट बना ली, हमने वो फिक्स्ड अमाउंट बनाई हुई है, और जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं 1 kg है। लिक्विड के भी केस में हमने फिक्स्ड अमाउंट बनाई, जैसे आप कोई भी आप किसी से दूध लेने चले जाओ तो उसने वो फिक्स्ड अमाउंट बनाई हुई होती है अपना, लाइक जिससे वो डालता है दूध, उसने वो फिक्स्ड अमाउंट बनाई हुई होती है कि ये मैं 2 डालूंगा तो वो 1 लीटर दूध देगा। क्यों वो 1 लीटर ही क्यों होते हैं? वो फिक्स अमाउंट है, वो स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से हम अपनी क्वांटिटी करते हैं। अब बेसिकली जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि हम उसको जो सिंगल यूनिट है, जब लाइक आपके पास वो एटम इतना स्मॉल है कि आप उससे इंडिविजुअल यूनिट नहीं ले सकते। हम उसी को क्या करते हैं, हमने कार्बन 12 लिया हुआ है, हम उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। कार्बन 12 में हमने 12 यूनिट्स लिए हुए हैं, उससे हम कंपेयर करेंगे। हम जब कंपेयर करके निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये एटम का मास इतना नहीं। ओवर द टाइम ये कैसे चेंज, उसकी वैल्यूज चेंज, वो तो स्टैंडर्ड है ना। अब कोई भी एटम है, यानी कार्बन 12 में हमने क्या कहा कि वो ये जो सारा प्रोसेस है, इस एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब हमने कार्बन 12 लिया हुआ है, कार्बन 12 में हमने कहा है कि ये 12 मास यूनिट्स है, कार्बन 12 में 12 एटॉमिक मास यूनिट्स हैं, ये हमने लिया हुआ है, ठीक है। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर आप लेंगे तो आप कार्बन को 12 पे डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। आपने जिस भी एटम का मास निकालना है आप इससे कंपेयर करके निकाल सकते हो। लाइक मैं अगर आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। लाइक हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम, ठीक है। मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कि आपके पास एक कार्बन का मास है, यानी हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया हुआ है। हमने जब कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया तो हमने कहा ये हमारा 12 AMU है। 12
AMU मतलब 12 AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। इसी इक्वेशन से हम अपने 1 AMU की वैल्यू निकालेंगे। सो 1 इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइड बाय 12। ठीक है, ये चीज आपके पास आ गई। अब इस इक्वेशंस को लेकर आप किसी की भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपके पास सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8.40% एज मैसिव एज कार्बन एटम। ये जो हाइड्रोजन है वो 8.40% कार्बन से मैसिव है कार्बन 12 से। अब आप हमने क्या करना है, सबसे पहले तो 8.40% है, हम इसका परसेंटेज खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंपली लाइक हमारे पास 840 है, परसेंटेज खत्म किया, नीचे हमारे पास 100 आ गया। हमने मैसिव एज स्टैंडर्ड एज कार्बन 12, तो कंपेयर हमने किससे किया, कार्बन 12 को। कार्बन 12 को हमने कितने AMU रखा, 12 AMU। आप इसे सिंपली 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका बन जाएगा 1.008 AMU। ठीक है, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल, ये तो आपके पास एग्जांपल है, मैं आपको इसकी एक और बताती हूँ कि हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन है, हमारे पास लाइक कोई मैं कह लूँ मेरे पास नाइट्रोजन है, और वो लाइक मैं अगर उससे कार्बन से कंपेयर करती हूँ, लाइक मैं अगर इस तरह रखती हूँ, लाइक इधर आप अपने कार्बन को रखते हैं, ठीक है, यानी कार्बन 12 को मैं रख रही हूँ, दूसरी साइड पे मैं नाइट्रोजन को रख रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या है कि नाइट्रोजन कार्बन से 2 गुना 2 टाइम्स, या मैं कहूँ 2 टाइम्स ज्यादा हैवियर है। मैंने जब इसको इस तरह तराजू में कंपेयर किया तो मैंने कहा नाइट, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी ना, ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक बना ही नहीं है। जैसे हम आप कुछ चीजें में जाते हो तो वो डिजिटल चीज के ऊपर रखता है, क्योंकि वो बहुत मैसिव होती है, वो डिजिटल चीज पे रखते हैं, वो फिगर्स होते हैं, वो फिगर्स आपको बता देते हैं कि ये इतना है। ये इस तरह का कोई मेथड नहीं आया। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन आपके पास 2 टाइम्स ज्यादा हैवियर है हमारे कार्बन से। अब हम क्या करेंगे, हमने 12 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा कितने एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, 24 एटॉमिक मास यूनिट आपका आ जाएगा। सिंपली हम जब कंपेयर करते हैं तो हमने देखना है कि कार्बन के लिहाज से उसकी क्या वैल्यू आ रही है। हमने यूनिट लिया हुआ है कि अगर हम मास ऑफ 1 कार्बन एटम है तो वो 12 AMU, 1 AMU मास कार्बन 12 को आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपका 1 AMU आ जाएगा। हम सिंपली क्या करेंगे, 12 AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारी मास आ जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, या आप कह लो रिलेटिव एटॉमिक। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।